नमस्कार बच्चों। सभी को गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे जामुन का पेड़। बड़ा अच्छा पाठ है जामुन का पेड़। हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण पाठ है और हास्य तो है ही, व्यंग्य है। हमारी सरकारी जो कार्य प्रणाली, सरकारी विभागों के जो लोग हैं किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से अपने काम को दूसरे पर टालते हैं, तो ये बड़ा अच्छा पाठ है, इसको पढ़ेंगे हम। और सब किताब खोल लें, किताब निकाल लें सभी। पेज नंबर 108 पर पढ़ रहे थे, पेज नंबर 108। तो यहां तक पढ़ लिया, लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जॉर्ज चीखा, इतना बड़ा कवि और उसके फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं। जब उससे पूछा कि क्या आप हमारी अकादमी के मेंबर हो, तो उसने कहा मुझे पता नहीं है, नहीं हूं, मना कर दिया उसने। मतलब उसको उसकी जान की परवाह न होकर के उसको मेंबर बनाने की परवाह थी उसको ना। तो ये आप हमारी अकादमी जो है, हमारा जो साहित्य अकादमी है, उसके मेंबर हो? तो उसने कहा नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे, कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। ये हमारी भूल कहें या आपके लापरवाही कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इतना बड़ा कवि और उसके फूल जो है किताब है, उसका राइटर जो अभी भी थोड़ा दिन पहले ही क्या नाम से प्रकाशित हुई है, और यहाँ गुमनामी पड़ा हुआ है, हमारी इसको मेंबर तक नहीं है। बहुत बड़ी भूल हो गई। बड़े लोगों को किसी को मेंबर बनाने की, किसी खाने की, किसी को क्या इस प्रकार की परवाह है, लेकिन उस व्यक्ति की जान की परवाह किसी को नहीं है कि उसको पेड़ से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। 3-4 दिन हो गए, फाइल इधर से उधर, उधर से इधर घूम रही है, फाइल चक्कर लगा रही है। कभी कौन से डिपार्टमेंट जाती है, कभी कृषि विभाग को जाती है, कभी उद्यान विभाग को जाती है, कभी हेल्थ विभाग को जाती है। इस प्रकार से फाइल दौड़ रही है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूं। क्या बोला वो व्यक्ति? गुमनामी में नहीं पड़ा हूं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। जब उसने कहा है कि एक इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा क्या नाम से किताब का राइटर जो इस प्रकार की गुमनामी पड़ा है, मैं गुमनामी नहीं पड़ा हूं, मैं पेड़ के नीचे पड़ा हूं, मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। पहला काम ये कीजिए, फिर बाद में बनाइए मेंबर। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए था। सबसे पहले आपका काम है कि मुझे इस पेड़ के नीचे से बाहर कीजिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, बोला जोर से कि मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ, अभी आपको निकालने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे से हो सकती है वो करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। था अपने डिपार्टमेंट पे जो भी अंदर के जो ऊपर के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और जो क्या नाम से मंत्री, उनको बताया उसने, वहां रिपोर्ट की कि इस प्रकार से एक आदमी दब गया है और उसको जान आफत में है और उसको तुरंत निकालना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से उसने अपने जो डिपार्टमेंट है, अपना विभाग है, अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से उसने बताया सारा रूटीन। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, वही सेक्रेटरी है दौड़ा दौड़ा जो कवि दबा पड़ा था, उस कवि के पास आया और आकर के बोला, क्या बोला? मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। पता नहीं किस बात की मुबारक दे रहा हो, मेंबर बना दिया होगा उसको। ये मुबारक हो, आपको शुभकामनाएं बहुत सारी, आप मिठाई बनती है, आप मिठाई खिलाइए। दबाओ, मिठाई कहाँ से खिलाएगा वो? लेकिन उसकी भावना देखिए, उसकी वो देखिए किस तरह के एक अधिकारी है और किस तरह एक आम आदमी से, एक शायर से किस तरह की बात कर रहा है। मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पर। अर्थात उसकी जान की आफत है, उसका पता ही नहीं कि जिएगा या मरेगा, लेकिन उसको मेंबर बना दिया। उनकी केंद्रीय जो शाखा है, केंद्रीय जो ब्रांच है, उसने उसको अपना मेंबर बना लिया और कहे कि मिठाई खिलाओ। मिठाई खिलाएगा, बड़ा बड़ा मिठाई खिलाएगा पेट के। ये लो चुनाव पत्र, अर्थात तो मिठाई बनाए क्या नाम से जो मेंबर बनाते हैं, उसका पत्र या पकड़िए आप, मेंबरशिप का। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो।
उसने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे मेरा मेंबर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे इस पेड़ के नीचे निकालो ताकि मैं अपनी जान को बचा सकूं, अपनी जान जिंदा अपने आप को रह सकूं, है? तो पहले मुझे यहाँ से निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा था, ये बात उसने कराह कर औचत में क्या नाम से उसी इस स्थिति में, और जैसे होता ना बीमार होता आदमी या कोई दब जाता है, कोई लग जाती है, तो कराह के और अपनी बात कहता है, तो कराह करके उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि पहले मुझे इस पेड़ से निकालो, सही अच्छी बात है, आपने मुझे मेंबर बना दिया, मिठाई भी खिलाऊंगा और सब करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका काम है कि मुझे इससे बाहर निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, जब आदमी के ऊपर इतना बड़ा पेट पड़ा हुआ हो, है तो सांस कहाँ से आएगी, तो धीरे धीरे सांस चल रही थी उसकी, और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। अर्थात जो व्यक्ति है पेट पड़ा हुआ है, उसके नीचे आदमी दबा हुआ है, तो आदमी बच गया, वही काफी है, कमर पर पेट पड़ा हुआ उसका, तो उसकी सांस बड़ी मुश्किल चल रही है, यानी ऐसी स्थिति में है वो, न मरने की स्थिति में, जीने की स्थिति में है। तो बहुत पीड़ा है, बहुत दुख और उसको हो रहा है, घोर पीड़ा में है वो ना। ये हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी बोला कि ये काम हमारा नहीं है, मेंबर बना दिया हमने, हमारा काम मेंबर बनाने तक का सीमित था, हमारी संस्था का मेंबर आपको बना दिया गया है, लेकिन ये पेड़ से हटाने का, पेड़ के नीचे से आपको हटाने का काम हमारा नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, जो काम हमारा था, जिस काम के लिए हम बधे हुए हैं, जिस काम का हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, वो काम हमने कर दिया। हमारा काम है मेंबर बनाना, इसलिए आपको मेंबर बना दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ, तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम, इसके आगे है कि तुम मर भी गए, तुम्हारी जान भी चलेगी पेड़ के नीचे से, तो हमारी बीवी, तुम्हारी पत्नी है, उसका वजीफा, उसकी जो पेंशन बनती है, वो पेंशन भी हम चालू करवा सकते हैं? लेकिन तुमको पेड़ से निकालने का हमारा काम नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा दायित्व नहीं है। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं, अर्थात तुम अगर एप्लीकेशन दो, दरखास्त लगाओ डिपार्टमेंट को, विभाग को, तो हम वो काम भी कर सकते हैं, आपको क्या नाम से, आपकी बीवी को पेंशन हम दिला सकते हैं। इस तरह की बात चल रही है ना। मैं अभी जीवित हूँ, कभी रुक कर बोला मुझे जिंदा रखो, अर्थात जिंदा था तो बोला कि मैं अभी जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ, मर जाऊंगा, मरने के पश्चात मुझे क्या नाम से आप मेरी बीवी को पेंशन करवाओ या मत करवाओ, बात की बात है, लेकिन पहले मुझे जिंदा रखिए, पहले मुझे निकालिए, अर्थात मैं भी जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, और जिंदा रखना तुम्हारी ड्यूटी है। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते बोला, है हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, अर्थात हमारा विभाग जो है केवल संस्कृति संस्कारों से संबंधित है, और इसके अलावा कोई दूसरा काम, जीने बचाने का काम हमारा नहीं है, पेड़ से निकालने का काम हमारा नहीं है। हम तो ये काम करते हैं कि मेंबर बना दिया और कुछ कर दिया, क्या नाम से कल्चर की जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पेंशन दिला दी है, उनके जो भी संबंध से इसे डिपार्टमेंट संबंधित समस्या है, उस समस्या को हम निवारण करते हैं। पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं है, अर्थात जो पेड़ काटेंगे वो कलम दवाज से नहीं होता, हमारा काम तो कलम दवाज से तुम्हारा काम करते हैं। आरी कुल्हाड़ी समझते हैं, अर्थात आरी जो होती है ना, क्या नाम से काटने की, आरी कुल्हाड़ी जो होती है उसकी लोहे की, इनका काम है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। अब तीसरे चौथे डिपार्टमेंट की बात चली गई, कृषि विभाग से बात शुरू हुई, उद्यान विभाग चलेगी, उद्यान विभाग से व्यापार विभाग चलेगी, और व्यापार विभाग से क्या नाम से जो डिपार्टमेंट है ये कल्चर डिपार्टमेंट में आ गई, और कल्चर डिपार्टमेंट से बात फॉरेस्ट विभाग को चलेगी, अर्थात ये फॉरेस्ट वालों का काम, काटना, पेड़ उगाना, ये क्या नाम से फॉरेस्ट के लोगों का काम है। अर्थात हमने फॉरेस्ट को लिख दिया है कि इस व्यक्ति को इस पेड़ के नीचे से लकड़ी को क्या नाम से काट के, पेड़ को काट करके और व्यक्ति को तुरंत यहाँ से हटाया जाए। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, शाम को जो व्यक्ति आया और जो आदमी दबा होता उसको बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। चौथा पांचवा दिन हो गया है, उस व्यक्ति को पेड़ के नीचे पड़े हुए हैं और फाइल घूम रही है, फाइल इधर से इधर घूम रही है,
लेकिन कोई उसको निकाल नहीं रहा है। 5 दिन में कहते हैं कि फॉरेस्ट को लिखा है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के व्यक्ति आएंगे और आकर के पेड़ को काट देंगे और तुमको जीवित निकाल देंगे। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। जो आदमी इसी स्थिति में हो जाता है वो लड़ता है, या तो नहीं कि मर जाए, लेकिन लड़ रहा था जिंदा रहने के लिए। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। अर्थात कल जब फॉरेस्ट विभाग के लोग आएंगे, दांत लिए और क्या कुराड़ी लेके जब आएंगे, पेड़ को काटेंगे, तब तक उसको एनीहाउ किसी भी तरह से जीवित रहना है, जिंदा रहना है। तो इस जिंदा रहने की कोशिश में वो लगा हुआ था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता वन विभाग, वन विभाग के जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, वो आगे उनको लिख दिया, वो लिख दिया तो उन्होंने सुनी बात, सुन करके वहां पर काटने के लिए आगे, लेकिन वहां पर उनको पुलिस वालों ने रोक दिया। क्यों रोक दिया? मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। अब मामला चला गया फॉरेन डिपार्टमेंट के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश विभाग के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है ना हमारी, उसके अंदर चला गया। ये वहां से हुक्म आया है कि इस पेड़ को नहीं काटा जाए। ये पेड़ कौन से, कोई प्रधानमंत्री थे पिटोरिया के, उन्होंने इसका पौधा लगाया था, इसलिए बड़ा हुआ, इसको काट नहीं सकते। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज बड़ा पेड़ होगा 10 साल के अंदर, तो 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अर्थात किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पेड़ लगाकर जाए, उसको काटे तो उस देश व्यक्ति की भी बेइज्जती है और पेड़ की बेइज्जती है। इस प्रकार से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ को हम नहीं काट सकते, क्योंकि अगर काट देंगे तो पिटोनिया और भारत के बीच में, जो हमारे देश के बीच में जो आपसी संबंध है, वो तनावपूर्ण हो जाएंगे। कहेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे यहाँ पौधा लगा के गया और उस पौधा पेड़ बन गया और पेड़ को तुमने कटवा दिया, इसलिए बहुत गलत बात है। इसलिए विदेश विभाग से ये सूचना आई, ये खबर आई कि इसको काटा ना जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि इसको पिटोनिया पता नहीं कौन सा देश है, पिटोनिया के राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। अब अगर ये पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। जब सरकार को पता लगेगा, वहां की सरकार को पता लगेगा, तो वहां की सरकार और भारत सरकार के बीच में जो हमारे अच्छे संबंध है उनमें मतभेद आ जाएगा, उनमें तनाव आ जाएगा और जो संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए इस पेड़ को नहीं काटा जाए, इस पेड़ को रोका जाए। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर चिल्लाया। उसी दरमियान एक आदमी था, क्लर था वहां का, ऑफिस का, वो चिल्लाया जोर से कि पिटोनिया से और भारत के जो संबंध बिगड़ेंगे या सुधरेंगे वो अलग बात है, लेकिन इस व्यक्ति की जान का सवाल है। इस व्यक्ति की जान के आगे क्या जो संबंध है वो अच्छे हैं, संबंध खराब होंगे तो हो जाएंगे, लेकिन आदमी की जान तो बच जाएगी, इसलिए पेड़ को काटना जरूरी है। जोर चिल्लाया है, क्या चिल्लाया कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक व्यक्ति की जान का सवाल है, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या अच्छा लगेगा, है? इसलिए पिटोनिया सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, क्या नाम से प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, अच्छी बात है, लेकिन काट भी दिया तो कोई फर्क नहीं है, पेड़ तो गिरना ही है, काटना ही है, और उस पेड़ से ज्यादा इस व्यक्ति की जान का नुकसान है। दूसरे क्लर्क ने पहले, हाँ, दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। अर्थात अगर पेड़ को काटा जाएगा तो दो जो राज्य है, दो जो राष्ट्र है, हमारे राष्ट्रों का बड़ा संबंध होता है, तो दोनों संबंधों में, दोनों राज्यों के संबंधों में क्या नाम से वो आ जाएगी, मध्य उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्यों को कितनी सहायता देती है। अगर पिटोनिया सरकार ने जो हमको मदद कर देती है, सरकार आर्थिक मदद देती है, और भी कई तरह के संबंध जो सरोकार है हमारे, वो सहयोग करती है, वो सहयोग बंद कर देगी तो बड़ा पूरे देश को नुकसान होगा, एक व्यक्ति के चक्कर में पूरे राष्ट्र को ही नुकसान होगा। क्या हम उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? अर्थात वो बोला कि इन दोनों देशों के बीच में तनाव को खत्म करने के लिए, संबंध अच्छे रखने के लिए, अगर एक व्यक्ति उस पेड़ की दबकर मर गया तो मर गया, मर जाने तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन पेड़ सलामत रहेगा। पेड़ तो गिर ही गया, लेकिन गिरा हुआ भी सलामत रहेगा, और उसको हम व्यक्ति को मरने नहीं देंगे। मरने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन हमारे दोनों देशों के बीच में, दोनों राष्ट्रों के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, संबंध बढ़िया बने रहेंगे। कवि को मर जाना चाहिए। क्या बोला? कवि को मर जाना चाहिए। मर गया तो कोई बात नहीं, पेड़ गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ को काटा गया और पिटोनिया सरकार और हमारे सरकारों के बीच में मतलब हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उस नुकसान के लिए बचाने के लिए एक कवि मर भी जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मर जाने दो उसको, निसंदेह, कोई संदेह वाली बात नहीं है। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, अर्थात जो ज्वाइंट सेक्रेटरी था, जो अंडर सेक्रेटरी था, उसने क्या नाम से सुप्रिंटेंडेंट जो अधीक्षक था वहां का ऑफिस का कार्यालय का, उसको बताया आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। अर्थात प्राइम मिनिस्टर जो हमारे विदेशों में घूमते रहते हैं, विदेश गए हुए थे और सुबह सुबह भारत को आ गए हैं, लौट आए हैं। तो आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। अर्थात फाइल अब क्या है, विदेश विभाग के पास है, फॉरेन डिपार्टमेंट के पास है, और विदेश विभाग क्या नाम से प्राइम मिनिस्टर को इस सारी पेड़ के बारे में अपनी बात बताएगा, फाइल को रखेगा, पेड़ को काटा जाए या नहीं काटा जाए। तो 4 बजे के आसपास का समझौता होगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। जैसा प्राइम मिनिस्टर कहेंगे हमारे देश के कि पेड़ को काटा जाए नहीं काटा जाए, काट देंगे, दोनों देशों का संबंध के बारे में सोचेंगे और कवि के बारे में सोचेंगे, कवि रहना जिंदा है ज्यादा जरूरी है या पेड़ का रहना ज्यादा जरूरी है या दोनों सब देशों के संबंधों को बचा के रखना ज्यादा जरूरी है। इस सारी बातों पर सोच करके वो फैसला लेंगे और वो कहेंगे भाई पेड़ को काट दिया जाए या आदमी को मर देने दिया जाए। जैसा भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कहेंगे, वो बात हम सबको माननी होगी, सबको स्वीकार होगी, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। शाम के 5 बज गए, जो थे 5 दिन हो गया, और 5 बजे के आसपास जो सुप्रिंटेंडेंट है, अधीक्षक है, वो कवि की फाइल को लेकर के उनके पास आया और बोला सुनते हो। आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, अर्थात फाइल को उसने उठाया, हिलाया और चिल्लाया प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। अर्थात 5 दिन की बात है, 6ठे दिन में आदमी एक दिन में मर जाता है, 2 दिन में मर जाता है, लेकिन व्यंग्य है, हास्य है, और हास्य व्यंग्य में ऐसी बातें जरूरी है। तो 5 दिन में मरा नहीं, लेकिन कहा कि उन्होंने हुक्म दे दिया है, अब इस पेड़ को काट दिया जाए तो ठीक रहेगा, और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। अर्थात प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे थे, बड़े बोल्ड थे, बड़े देर से उनके पास खबर गई, देर से उनके पास सूचना गई, और उस खबर का, सूचना का उन्होंने बड़ा वो संज्ञान लिया और कहा कि कोई बात नहीं, चाहे एक राष्ट्र नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश है उनसे हमारा संबंध खराब हो जाए, लेकिन पेड़ को काटा जाए और आदमी को निकाल लिया जाए, है जो भी होगा मैं देख लूंगा, अपने ऊपर ले ली। ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, उस समय के, जो क्या नाम से इससे जो नुकसान होने वाला है देशों के बीच में, उन देशों की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा, अर्थात कल इस पेड़ को काट करके व्यक्ति को निकाल दिया जाएगा। कल का टाइम दिया है, कल पेड़ को काट दो और काट करके अलग करके, और जो कवि है, जो शायर है, उनको निकाल लिया जाए, उनको वहां से निकाल, और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। अर्थात हम जब डिपार्टमेंट है वही संकट में पड़े हुए हैं, सारे सेक्रेटरी और क्या नाम से अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, सब दिक्कत में है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट काटेगा। जब प्राइम मिनिस्टर कह देगा तो सारी छुटकारा जीवन का क्या नाम से इससे मिल जाएगा और तुम भी निकल जाओगे इसके नीचे से। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, इस प्रकार से आज तुम्हारी फाइल का काम है वो पूरा हो गया है, तो कल तुमको भी मुक्ति मिल जाएगी। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही, यानी कि मर गया। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, और इस तरह से इन फाइलों के चक्कर में फाइलें घूमती रही और कोई काम नहीं हुआ। पेड़ को उठाने की कोई डिपार्टमेंट ने कोई वो दी नहीं है,
5 दिन प्राइम मिनिस्टर ने जब उनकी सूचना दी, तब तक व्यक्ति कहाँ तक जिंदा रहे, मर गया। चींटियां आ रही है, जा रही है, और हाथ में ठंडे पड़ गए, शरीर निर्जीव हो गया है? इस प्रकार से ये पाठ है। पाठ पूरा हो गया आपका है? तो अच्छा पाठ है, अच्छा व्यंग्य है, अच्छा हास्य है पेड़ के अंदर, क्या नाम है इसके अंदर। तो कुछ प्रश्न है, देख लो इसके अंदर। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनी कितनी रसीली होती है। व्यंग्य है एक प्रकार से। पेड़ तो सारे फलदार होते हैं, लेकिन जब पेड़ गिरा, पेड़ क्या नाम से, तो वो आसपास के जो कलर इकट्ठे हुए, एक दूसरे से बातें कहने लगे कि बेचारा पेड़ कितना फलदार था, इसकी फल कितने मीठे आते थे। कहें ये संवाद कहानी किस प्रसंग में आया है? जब पेड़ गिरता है और पेड़ गिरने के स्थान पर जो लोग सुनते हैं, बाबू लोग सुनते हैं, तो दौड़ के वहां आते हैं, उस प्रसंग में आया है। इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इससे लोगों की स्वार्थी खाने पीने की, रसीली चीजों को देखने की चिंता, मानसिकता पता लगता है। क्योंकि आदमी गिर गया, आदमी मर रहा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। पेड़ की चिंता है कि कितना अच्छा पेड़ था, कितना क्या नाम से रसीले जो फल दिया करता था, रसीले अंगूर आया करते थे, क्या नाम से जामुन आया करते थे इसके अंदर, और हम सब परिवार के लोग खाया करते थे। तो इन चीजों को उन्होंने मानसिकता थी। दबा हुआ आदमी कवि है, ये बात कैसे पता चली? जब उसने कहा ना, और वो कहा कि तगालुक क्या नाम से वो एक शेर बोला था, तो पता लगा कि कवि है। और जानकर के फाइल किया था, क्या असर पड़ा? अर्थात सारे कवि इकट्ठे हो गए और कवि सम्मेलन जैसा माहौल हो गया। लोग वहां आए, कविता सुनाने लगे, उसे कहने लगे कि आप आलोचना कीजिए, आप इसको बताइए कि मैंने जो कविता पढ़ी है उसमें क्या गड़बड़ है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इस तरह की बात का पता लगा। कृषि विभाग वालों ने अपने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या कर दिया है? जो डिपार्टमेंट जिसका काम है वही करता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो क्या नाम से कृषि विभाग का काम है पौधे लगाना, क्या नाम खेती की बाड़ी में करना, उनका क्या नाम रेट तय करना, उनके जो विकास के लिए जो अन्य चीजें हैं वो विकास में अपना योगदान देना है। और हॉर्टिकल्चर का है जो क्या नाम से फल वाले पौधे हैं उनका संरक्षण करना, उनका विकास करना आदि। इस पार्ट में सरकार के विभागों की चर्चा की। इस पार्ट में 4-5 विभाग आ गए। इस पार्ट में क्या नाम से कृषि विभाग आ गया, इस पार्ट में उद्यान विभाग आ गया, इस पार्ट में व्यापार विभाग आ गया, इस पार्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, इसमें क्या नाम से वो कल्चरल डिपार्टमेंट आ गया, और इसके अंदर क्या नाम से फॉरेन डिपार्टमेंट आ गया, और लास्ट में प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय आ गया। तो 4-5 जो डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर आए हैं, उसकी बातें हुई है ना। ठीक है, ये प्रश्न है। तो इस प्रकार से आज जामुन का पेड़ खत्म हुआ, और अब पढ़ेंगे हम जामुन के पेड़ के बाद कौन सा पाठ आएगा, तो देखते हैं जरा, है ना। जामुन के पेड़ के बाद है जवाहरलाल नेहरू आएंगे, और कविताओं में आएगा आपके क्या नाम से चंपा कारीगर हटाई दिया, दुष्यंत कुमार हमने पढ़ ही लिया, गजल जो उनकी थी वो पढ़ ली हमने, है ना। और अवतार सिंह पास आपके नहीं है। अक्क महादेवी में शायद एक जो कविता हो सकती है, और फिर है निर्मला पुतुल जी, बिहार की कवित्री है, आओ मिलकर बचाएं, तो वो कविता पढ़ेंगे। एक कविता रह गई है, और पाठ में क्या नाम से एक पाठ रह गया है, क्या नाम से भारत माता, जो नेहरू जी ने खुद का लिखा पाठ है, खुद ने लिखा है, खुद राइटर है, तो उनका पाठ है। तो ये पाठ को पढ़ेंगे। आज शुरू कर देते हैं इस पाठ को। या टाइम क्या है? टाइम 5-7 मिनट है अभी तो, है ना? देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद नेक्स्ट उसमें क्या नाम से पाठ पढ़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू को सब जानते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। देश आजाद हुआ, आजादी मिलने के पश्चात जो क्या नाम से प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो नेहरू जी थे, जिनका जन्म 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। वो किताबों में मेरी कहानी है, आत्मकथा है इनकी, है ना। मेरी कहानी आत्मकथा खुद की, विश्व इतिहास की झलक, विश्व की जो इतिहास है, विश्व के देश है बहुत सारे, उनके बारे में लिखा है। हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान की पूरी जीवन कहानी है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो इंदिरा जी को पत्र लिखा करते थे, वो भी एक उनका
वो जोड़ रखा है, लिफाफा क्या कर रखा है पूरा इकट्ठा। तो वो भी किताब है जिसका हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, हिंदुस्तान में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें हैं, ये भी लिखा है इन्होंने, और उनकी किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह भी इनका है। और 1964 64 में इनकी मृत्यु हो गई। 11/8/64 कितना हुआ, 70-71 साल की उम्र में, क्या नाम, 75 साल की उम्र में, हाँ 75 ईयर में आपका देहावसान हो गया। इनका जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके माता पिता धनाढ्य थे, पिता वहां के बड़े वकील थे, है ना, और अच्छा परिवार था इनका, धनाढ्य परिवार था, धनाढ्य था, पैसे वाले परिवार था। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर था, उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हेरो और कैम्ब्रिज में हुई, अर्थात जो कुछ पढ़ाई है स्कूल की वो तो इलाहाबाद के अंदर ही पढ़ाई की, लेकिन आगे की जो उच्च शिक्षा है उसके लिए ये लंदन गए, इंग्लैंड गए, और वहां पर रहकर पढ़ाई की इन्होंने। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, बैरिस्ट्री भी वहीं से पास करके आए इंग्लैंड से। लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा, अर्थात गांधी जी का तो आप जानते हो, गांधी का प्रदर्शन है, गांधी जी का जीवन जो एक प्रकार से भारतीय उसमें छाया बसा है, तो गांधी जी का जीवन है का प्रभाव नेहरू जी पर काफी पड़ा है ना, उनसे काफी सीखा इन्होंने। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए, अर्थात जैसे ही गांधी देश के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे, तो नेहरू जी भी अपना सारा काम धंधा छोड़ छाड़ करके और उनके साथ लग गए और देश के लिए लड़ाई लड़ी। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने, अर्थात जो कांग्रेस थी हमारी देश की, वहां जो लाहौर अधिवेशन हुआ, संपन्न हुआ, वहां पर उनको अध्यक्ष बनाया गया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, अर्थात अंग्रेज सरकार से, ब्रिटिश सरकार से हमारे देश को पूर्णतया आजाद कराने की मांग की इन्होंने। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर रहा है, समाजवाद मतलब सब बराबर हो, है देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष, देश के अंदर के नाम जात पात, देश के अंदर छुआछूत, देश के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास, सब साथ उठे। यहाँ होता हमारे यहाँ जाति पाति छुआछूत आदि कोई तो नहीं रहे देश के अंदर। सन 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाना था किसी को, तो नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और भारत के निर्माण में अंतर करे, अर्थात जो भी सेवा कर सके देश के लिए उन्होंने पूरे देश की सेवा की है। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, अर्थात जो हमारा देश है उसके लिए बांध बनाना, सड़कें बनाना, कारखाने लगवाना, जो जो डिपार्टमेंट के जो डेवलपमेंट है वो हो सकते हैं, उन सारे डेवलपमेंट को उन्होंने विकास को करवाया, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति और वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल है। अर्थात इनके अलावा साहित्य, कला, संस्कृति जो भी डिपार्टमेंट, जो भी चीजें हैं देश के अंदर की है, उन सब पर उन्होंने ध्यान दिया और सबका विकास करवाया उन्होंने। नेहरू जी बच्चों के भी चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं, सब 14 नंबर को उनका बाल दिवस जन्मदिन के रूप में, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और वो चाचा के नाम से जाने जाते हैं, चाचा नाम जाने जाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता की हिमायती नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति, पंचशील सिद्धांतों का प्रचार किया है। विश्व शांति, वर्ल्ड के स्तर पर किसी देश की लड़ाई नहीं हो, आपस में झगड़े नहीं, सबके जो मामले है, सबके जो डिस्प्यूट है वो आसानी से सिमट जाए, और पंचशील जो सिद्धांत है, 5 जो सिद्धांत बनाए इन देशों के, वो भी इन्हीं की देन है, नेहरू जी की देन है। तो इस प्रकार से हिंदुस्तानी कहानी का 5वां अध्याय है और इसको अंग्रेजी से हरिभाव जी ने, उपाध्याय ने वो किया है, क्या नाम से अनुवाद किया है, भाषांतर किया है। तो इसको नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, मिलेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है।